कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण योग प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने बाकी चीज़ें और बाकी कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। इन सभी की लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, यार आप फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण योग क्या है, संगत है या असंगत। संगत कब होता है? जब हल होता है। असंगत कब होगा? जब हल नहीं होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है पहला समीकरण में क्या दिया है? 3x + 2y = 5। और दूसरा में क्या दे रखा है? 2x - 3y 7। ठीक है, ये समीकरण हमें दे रखा है। सो देखो, इस समीकरण में बाएं पक्ष में उसको दाएं पक्ष में लाना है। ठीक है, तो इसका सही रूप क्या होगा? सही रूप तो ये हो जाएगा 3x + 2y प्लस के 5, इधर आके क्या होगा? -5। ये है आपका समीकरण नंबर 1। वह इधर से क्या हो जाएगा? 2x - 3y प्लस के साथ इधर के क्या होगा? माइनस के साथ। ये है इसका सही रूप। ठीक है, अतः समीकरण 1 से A1 कितना है मेरे पास? x का गुणांक 3, B1 कितना है? y का गुणांक 2 और C1 कितना है? -5। ठीक है, समीकरण 2 से x का गुणांक A2 2, B2 y का गुणांक -3 और C2 कितना है? -7। ठीक है, अब हमें निकालना है A1/A2। A1/A2 कितना है? 3/2। फिर B1/B2 निकालता हूँ मैं, वो कितना है? 2/3। तो यहीं से पता लग गया कि ये और ये बराबर नहीं है। चाहो तो C1/C2 निकाल सकते हो, बट मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि यहीं से पता चल गया। चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है, अतः क्या होता है? प्रतिच्छेदित करती रेखाएं और केवल एक हल होता है। केवल एक हल तो है ना। अगर हल है, अतः क्या होगा? ये अतः यह संगत है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से चेक करना है सारा। तो पार्ट 1 हमने आराम से कर लिया। अब आ जाओ पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ मैं? ये जो दाईं तरफ है ना, उसको मैं एक ही बार में बाईं तरफ लिख ले रहा हूँ। सो पहला हमें दे रखा है 2x - 3y प्लस के 8, इधर के हो जाएगा -8। यह समीकरण 1। और दूसरा हो जाएगा 4x - 6y -9। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास A1 कितना है? x का गुणांक, B1 कितना है? -3 और C1 कितना है? -8। E2 कितना है? 4, B2 कितना है? -6 और C2 कितना है? -9। अब देखो, A1/A2 निकालो, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। B1/B2 निकालो, -3/6, यानी कि माइनस से माइनस कटा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। और C1/C2 निकालो, -8/-9, माइनस से माइनस कटा, 8/9। तो यहाँ देख रहे हैं ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2
बराबर है B1 बट्टे B2 के, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो ये किसका होता है? अतः समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल ही नहीं है तो क्या होगा? अतः असंगत होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया ये प्रश्न भी। इसी तरीके से ये जो थर्ड पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्ट आपका क्या है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ और आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इस फोर्थ पार्ट को आपको करके बताना है मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपका उत्तर संगत आया है असंगत। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट इजी है ना? इसको आप खुद करके मेरे को बताओगे कि संगत आया है असंगत आया है, और जिसका सही होगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा। बाकी ये तीसरा और पांचवा मैं खुद कर रहा हूँ। तीसरे पार्ट पे आते हैं। यह है 3/2x प्लस 5/3y प्लस के साथ रखे क्या हो जाएगा? माइनस के साथ। यह है समीकरण 1। वह दूसरा हमारे पास क्या है? 9x प्लस के 10y इधर आके माइनस के 14 हो गया। ठीक है, ये जो प्लस के साथ था इधर के माइनस का हुआ, ये प्लस के 14 इधर आकर माइनस का हुआ। तो यहाँ अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। A1 कितना है? x का गुणांक 3/2। B1 कितना है? y का गुणांक 5/3। C1 कितना है? माइनस के साथ। A2 कितना है? 9। B2 कितना है? माइनस के 10। C2 कितना है? माइनस के 14। ठीक है, अतः A1/A2 यानी कि अब देखो 3/2 तो है ही A1। A2 में क्या करना है? गुणे में 9 लिखना है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 3 एक कम 3, 3 3 9, ऊपर 1, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर आ जाओ B1/B2। B1 कितना है? 5/3 और B2 का मान क्या है? माइनस के 10। यहाँ पे रख दो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो ये माइनस है, ऊपर 1, 3 दूनी 6। ठीक है, अब पहले दो में ही दिख गया बराबर नहीं है। C1/C2 पे निकाल के दिखा देता हूँ। माइनस के साथ माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। तो पहले दो ही देखो बराबर नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है। चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो केवल एक हल होगा। एक हल, क्योंकि प्रतिचित करती रेखा होती है, अतः ये क्या होगा? अतः यह संगत है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट 5वें पार्ट में। ये देखो, यह है 5वां पार्ट है ना? इस पे आते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? 4/3x प्लस के 2y, उधर प्लस का 8 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 8। इक्वेशन में 1। फिर हमारे पास क्या है दूसरा? 2x प्लस 3y। ठीक है, यहाँ A1 कितना है? 4/3। B1 कितना है? 2। C1 कितना है? माइनस के 8। ठीक है, A2 कितना है? 2। B2 कितना है? 3। C2 कितना है? माइनस के 12। ठीक है, अतः A1/A2, A1 कितना है? 4/3। A2 का मान है 2। सो 2 दूनी 4, ऊपर बचा 2, नीचे बचा ओनली 3। फिर आ जाओ B1/B2। B1 कितना है? ऊपर 2। B2 कितना है? 3। 2/3। C1 C2, C1 माइनस के 8, ये 12।
माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये भी आ गया 2/3। तीनों देखो बराबर है, चूँकि A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में बराबर है, अतः ये क्या होगा, अतः यह समपाती रेखा है। ठीक, समपाती रेखा क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या है। ठीक है, अतः अनेक हल हैं इसके। इसलिए ये क्या होगा, अनेक हल, हल तो है ना, तो ये क्या होगा, संगत। तो एक ही केस में संगत आता है, कब, जब कोई हल नहीं होगा तभी आएगा संगत, बाकी दोनों केस में संगत। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्राफ अभी मेरे पास नहीं है, तभी मैं नहीं करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना, चौथा, पाँचवा, छठा, वो एक ही साथ कर लेंगे, एक ही साथ निपटा देंगे। बाकी सारे चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।